बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अमजद अली हाज़िर खिदमत है। तो दोस्तों आज बात करेंगे मिर्च के पौधे को कैसे लगाया जाए, उसकी केयर कैसे की जाए, उसको फर्टिलाइजर कैसे दी जाए, उस पर कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, उनके लिए हम कौन सी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, फंगिसाइड या बैक्टीरियल स्प्रे करें जिससे हमारे मिर्च के पौधे उनसे बचे रहें। दोस्तों मिर्च के पौधे बहुत ही हसास होते हैं। मिर्च के पौधे में जड़ों की बीमारियां, इसमें डिमैपिंग ऑफ एंथर अकनोज, पाउडरी फफूंदी और पत्तों के मुख्तलिफ धब्बे शामिल हैं। बैक्टीरिया बीमारी में बैक्टीरियल स्पॉट, मुरझाए जाना और पत्तों के धब्बे शामिल हैं। इन बीमारियों के लिए हमें कौन कौन सी स्प्रे करनी चाहिए। नंबर 1 दोस्तों, हमें पहले नंबर पे तो इसके जो नीचे वाले हिस्से ना, तना इसका थोड़ा खाली करना चाहिए। वहां पे जो शूट निकल रहे हैं ना, उनको खत्म कर देना चाहिए। इनका तकरीबन 9 इंच तक जो है ना, 9-10 इंच इनको ऊंचा जाना चाहिए ऊपर। और मिर्च की किस्म पे भी डिपेंड करता है। ये देखें, इस तरह आपने बाल्टियों में लकड़ी लगा देनी है, उसमें 2 रस्सियां, एक नीचे, ताकि पौधा हवा चलने से इसकी जड़ें न हिलें। अक्सर आपने देखा होगा कि आप पौधा लगाते हैं ना, तो दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि आपने उसके पौधे के पास स्टिक लगा देनी है। इस तरह से स्टिक लगा के उसको बांध देना है। उसकी फर्टिलाइजर जो है ना, हर 15 दिन के बाद ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देते रहना है। और पानी दोस्तों ख्याल रखना है, मिर्च के पौधे को ज्यादा पानी देंगे तब भी उसके जड़ों की बीमारी हो जाएगी। अगर आप पानी जरा बहुत ज्यादा सूखने के बाद देते हैं, तो जैसे ही सादा पानी जड़ों के साथ टच होता है, उसको जड़ें उसकी जो है ना खराब हो जाती हैं और पौधा फौरन सूख जाता है। मिर्च का पौधा बहुत ही हसास होता है, इसकी बहुत अच्छी तरह, इसका खासकर पानी का बहुत ख्याल रखना होता है दोस्तों। पानी इसमें हल्की सी नमी बनी रहे, ना तो इसमें दरारें ऊपर निकलें, दरारें फटें। इस तरह से ना डबल भी आप इसको बांध सकते हैं। तो इसको फटना नहीं चाहिए। इसकी मिट्टी अगर फट जाती है, आप ऊपर से पानी देते हैं ना, तो वो सही नहीं रहता। आपने मिर्च के पौधे में जो हर हफ्ते गोडी लाजमी करनी होती है, ताकि इसकी मिट्टी फटे ना। और इसमें जो है ना, आप फंगी साइड कोई भी, यानी कि हल्दी एक जो है ना टीस्पून, आप एक 10 लीटर पानी में डाल के वो भी अपने पौधों को दे सकते हैं। कैल्शियम पाउडर की वो भी दे सकते हैं। इस पे आप जो है ना मुख्तलिफ, यानी कि लीमू के छिलकों का स्प्रे कर सकते हैं। 2-3 लीमू के छिलके लेके उसमें पानी में, या तो हल्के पानी में हल्का सा बॉयल कर लें, या उसको डिप करके रख दें, तो उसमें 5 गुना पानी और डाल के उसके पौधों को स्प्रे कर सकते हैं। जो गार्लिक के पिल्स होते हैं, उनकी टी बना के भी अपने पौधों पे आप स्प्रे कर सकते हैं और पौधों में पिला भी सकते हैं। वो फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का काम करेगा। दूसरे नंबर पे ये जो अपने पौधे हैं ना, इनको अपने स्टिक से लाजमी बांधना है, ताकि तेज हवा चलने से, या आप वक्फे से स्टिक लगा के डबल रस्सी से भी बांध सकते हैं। जिम्मेदार इस तरह ना खेतों में भी बांधते हैं, ताकि हमारा पौधा ये ना हो कि हम पानी दे के हटे और हवा का तेज झोंका है और मिर्च के जो है ना वो नीचे से रूट हिल जाए। जब एक बार हिल गया तो दोबारा मिर्च जो है ना वो ग्रिप नहीं करती, वो सूख ही जाती है। अक्सर आपने देखा होगा, आपने अच्छा खासा पौधा छोड़ा, रात को पानी दिया, और दूसरे दिन दोपहर के बाद जब आप ऊपर गए तो पौधा सूख जाता है। तो ये चीजों का आपने ख्याल रखना है। आपने अपने मिर्च के जो फालतू पत्ते नीचे होते हैं ना बड़े, वो काट देने हैं, ताकि वो नीचे जमीन से टच ना हो। अब जब अपने पौधों की मिट्टी में भी फंगीसाइड देंगे और पत्तों पे स्प्रे भी करेंगे, तो फंगस नहीं लगेगी और बैक्टीरियाज भी नहीं आएंगे। मसलन तेला होता है हर किस्म का, वाइट फफूंदी होती है, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए आपको वीकली या 4 दिन के बाद हल्का सा स्प्रे करते रहना चाहिए। और पत्तों के खासकर नीचे, क्योंकि ज्यादा बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो पत्तों के नीचे हमला करते हैं। जैसे फफूंदी है, या कोई भी आपके सफेद तेला है, पीला तेला है या काला तेला है, ये सारी जो है ना पत्तों के नीचे ही अंडे बच्चे देते हैं। और फिर व्हाइट फ्लाई होती है, व्हाइट फ्लाई भी हमारे पौधों को, मिर्च के पौधों को बहुत ज्यादा नुकसान देती है। तो इन सब चीजों को आपने कंट्रोल करना है। मुख्तलिफ जो है ना, आपने जो पेस्टिसाइड और फंगिसाइड ऑर्गेनिक आपने घर में तैयार करके दें, यानी कि प्याज के छिलकों का दे सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने जो गार्लिक है ना, उससे कैसे आपने पौधों को पेस्टिसाइड और फंगिसाइड करना है। दोस्तों सबसे पहले तो ये, आप जो गार्लिक पिल्स होते हैं ना, उनके छिलके ले लें,
वो एक मुट्ठी 1 लीटर पानी में डाल के हल्का सा बॉयल दे के रखे, उसे ठंडा होने दें। नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो उसमें 5 गुना पानी और डाल के अपने पौधों पे स्प्रे भी कर सकते हैं और अपने पौधों में पिला भी सकते हैं। हाँ, एक बात और दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि जो पौधा आपने पॉट में लगाया है या जमीन में है, तो उसका जो तना है ना, उसके साथ मिट्टी की ढेरी लगा के रखनी है, ताकि आपके पौधे जो है ना वो उसको सपोर्ट रहे। दूसरा, जड़ों के साथ एकदम पानी ना लगे। दूसरे नंबर पे आप हल्दी का जो पाउडर है उसको रेत में मिला के वो भी आप पौधों के करीब तनों के डाल सकते हैं, थोड़ा सा हटा के। उससे भी कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे और दूसरे नंबर पे आपके पौधों में फंगस लगने के भी चांस कम हो जाएंगे। और हल्दी आपके पौधे के जो रूट सिस्टम होता है उसको बड़े अच्छे तरीके से डेवलप करती है। दूसरे नंबर पे आप गार्लिक के छिलके ले ले, गार्लिक के 2 क्लेव्स लेके उनको कूट लें, कूट के उनको पानी में 2 3 4 घंटे के लिए डिप कर दे। उसके बाद आप उसको निकाल के छान के उसमें कोई भी खुर्दनी तेल जो होता है ना, सब वेजिटेबल ऑयल या सरसों का ऑयल लेके उसमें 1 टीस्पून मिला ले 1 लीटर 4 5 लीटर में, और उसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून ही जो है ना आप घर में लिक्विड सोप जो भी कोई पड़ा है वो डाल के उसको अच्छी तरह शेक करके वो भी अपने पौधों पे स्प्रे करें। उससे ये होता है कि ये ऑयल और जो है ना आपका लिक्विड सोप वो आपके पौधों के पत्तों से चिपक जाता है, जिससे वो देर तक असर रखता है और कीड़े मकोड़े नजदीक नहीं आते। दोस्तों, स्प्रे करते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि पत्तों के नीचे भी स्प्रे करना है, ताकि कोई भी इंसेक्ट आपके पौधों के करीब ना आए। जी दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखना है कि पौधों को पानी जब भी देना है, शाम के टाइम या देना है, मिर्च के पौधों को खासकर। और इनको जब स्प्रे करनी है तब भी आपने शाम के टाइम मगरिब से थोड़ी देर पहले करनी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। नए दोस्त भी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अब सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज।